सबसे पहले ये अभिधम्म शब्द का मतलब अगर बता पाए आप कि क्या होता है? अभिधम्म, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने जितना भी धम्म दिया है वो पाली भाषा में है। तो पाली भाषा में ही अभि का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे जो उच्च स्तर का हो, और धम्म हम सभी जानते ही हैं। तो जो सबसे उच्च कोटि का धम्म होता है उसे अभिधम्म कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाओं में से जो सबसे उच्च कोटि की है उसे अभिधम्म कहा जाता है। अच्छा, अभिधम्म सबसे उच्च कोटि की। जी जी, जो बहुत गहन कह सकते हैं हम उसे, गहन गंभीर, इस तरह से भी हम उसे प्रोनाउंस कर सकते हैं कि गहन या गंभीर जो शिक्षाएं हैं सबसे, उसे हम अभिधम्म कहते हैं। तो इसका अभी की सिचुएशन में अभी के बौद्ध अनुयायियों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है? देखिए, कैसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर सुत्त पिटक पर ध्यान देते हैं। विनय पिटक तो नियम ही है, लेकिन जब शिक्षाओं की बात आती है तो हम ज़्यादातर सुत्त पिटक पर ध्यान देते हैं। सुत्त पिटक में आपको भगवान बुद्ध के जीवन में घटनाएं मिलती हैं, कहानियाँ मिलती हैं कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ करके वो कहीं ना कहीं भगवान ने देशना दी है। लेकिन अभिधम्म पिटक जो है वो यूनिवर्सली अप्लाई होने वाली, सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाली चीज़ है। वहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के लिए भगवान ने देशना नहीं दी है कि आप द्वेष से भरे हैं, लोभ से भरे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान जानते थे कि आज मुझे किसे देशना देनी है, तो उसके अनुसार ही, वो जिस मानसिकता का है उस अनुसार ही भगवान देशना देते थे। परंतु अभिधम्म जो है वो ऐसे इंडिविजुअली किसी पर फोकस नहीं करता, वो केवल और केवल हमारे मन पर फोकस करता है, और मन हर व्यक्ति में काम कर रहा है। तो ये यूनिवर्सली अप्लाई होने वाली चीज़ है। तो आज के संदर्भ में अगर हम कहें, बौद्धों के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर, अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम केवल उस व्यक्ति विशेष के गुण या वो किस प्रकार से भगवान की देशना से प्रभावित हुआ, हम केवल उस पर फोकस करते हैं। लेकिन वही चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभिधम्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी पर्सपेक्टिव हैं, और भी दृष्टिकोण हैं जिससे हम अपने ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ओके।